अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जमात के लिए रियाजी और हमारे सबक का नाम है अददों का छोटा बड़ापन। अब यहाँ पर बेटा आपको छोटे बड़े के लिए अलामतों का इस्तेमाल करना बताया गया है। अददों का यहाँ पर एक जदोल दिया गया है और सवाल पूछा गया है अददों का छोटा बड़ापन तय करो। अब बेटा यहाँ पर एक जदोल में आपको कुछ अदद दिए गए हैं जिनमें से आपको तय करना है कि कौन सा छोटा अदद है कौन सा बड़ा। अब जदोल के दूसरे खाने में देखिए 2 और 8 लिखे हुए हैं और उसके बाद पहले खाने में लिखा हुआ है छोटा अदद। तो 2 और 8 में से छोटा अदद कौन सा है बेटा? 2। और बड़ा अदद कौन सा है? 8। इसी तरह तीसरे खाने में देखिए क्या दिया हुआ है बेटा? 77 और 59। तो इसमें से 59 जो है वो छोटा अदद है और 77 जो है वो बड़ा अदद है। अब बेटा हम लोग ये कैसे तय करेंगे कि इसमें से बड़ा अदद कौन सा है? तो हम लोग क्या करेंगे, दहाई के मुकाम वाला अदद देखेंगे। देखिए बेटा 59 और 77 में दहाई के मुकाम पर कौन सा अदद है? 59 में दहाई के मुकाम पर 5 है और 77 में दहाई के मुकाम पर 7 है। तो 7 बड़ा है 5 से, इसीलिए छोटा अदद है 59 और बड़ा अदद है 77। इसी तरह आगे चौथे खाने में दिया हुआ है 9 और 39, जिसमें से 9 छोटा अदद है और 39 बड़ा अदद। फिर पांचवें खाने में छोटा अदद 14 और बड़ा अदद 35। फिर छठे खाने में देखिए बेटा बड़ा अदद है 67 और छोटा अदद है 32। इसी तरह आपका ये जदोल मुकम्मल होगा। अब यहाँ पर बताया गया बेटा अलामतों का इस्तेमाल। 5 बड़ा है 2 से, 2 छोटा है 5 से। यहाँ पर 5 अलामत 2 का पढ़ना, 5 बड़ा है 2 से। जहाँ मगरमच्छ का मुंह खुला होता है वो अदद बड़ा होता है। देखिए बेटा आपको मगरमच्छ की शक्लें नज़र आ रही हैं। देखिए बेटा यहाँ पर मगरमच्छ की तस्वीरें नज़र आ रही है आपको, जिसमें अदद 40 और 27 लिखा गया है। यहाँ पर देखिए बेटा अदद 40 बड़ा है 27 से। जहाँ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है वो अदद बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा 40 है, इसीलिए अलामत भी उसी तरफ है और मगरमच्छ का मुंह भी उसी तरफ खुला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेटा दूसरी तस्वीर में आपको 49 है और 91 है। तो 91 बड़ा है 49 से, इसीलिए मगरमच्छ का मुंह उसी तरफ खुलेगा। और यहाँ पर देखिए बेटा नीचे आपको सवाल पूछा गया है, नीचे के चौकोनों में छोटी और बड़ी अलामत में से मुनासिब अलामत लिखिए। अब अदद देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और 9। तो 10 बड़ा है 9 से, इसीलिए अलामत की निशानी 10 की तरफ होगी। इसी तरह और भी सवाल दिए गए हैं, आपको हल करना है। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.